ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, सो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। मैं जब तक यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल देती हूँ। लेट क्यों आ रहे हो भाई तुम लोग इतना? ऋषि, क्या करवाया था मैंने लास्ट क्लास में? कैन यू एक्सप्लेन? ऋषि है? यस मैम। हाँ, क्या कराया था मैंने लास्ट क्लास में? मैम वो रिवाइज नहीं किया अच्छा से तो याद नहीं है अच्छा। ऋषि, ऑर्गेनिक भी करनी है ना बेटा। बेशक तुम कोई और एग्जाम दे रहे हो या कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन ऑर्गेनिक भी तो करनी पड़ेगी ना, है ना? यस मैम। तुम लोगों को जो करना है वो करो, मेरी तरफ से तुम पूरे वजह दो, ठीक है? लेकिन कम से कम ये चीजें तो कर लो जो हो रही हैं, इसको अच्छे से खत्म कर लो किसी चैप्टर को नोट से और क्वेश्चन से। फिर तुम्हें जो मन करे तुम ओलंपियाड के लगाओ क्वेश्चन, एडवांस के लगाओ, जो तुम्हारा मन करे वो लगाओ। बट जो क्लास में चल रहा है वही नहीं करोगे। एक मिनट रुको। मैं लेफ्ट हो गई क्या? एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। हाँ, मैं ये कह रही थी, जो हिमाचल के स्कूल्स में जो लाइक आपके शायद स्कूल में किसी ने, अरे इधर देखो, यहाँ पे क्लास चल रही है, ये चीजें मैं बाद में आप लोगों की लूंगी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपके हिमाचल में शायद टीचर्स ने आप लोगों को कोई टेस्ट के लिए बोला होगा देने के लिए, राइट? तो वो आपको नहीं देना है। जो संडे को आपका अवंती में टेस्ट होता है आपको सिर्फ वही देना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऑल राइट। शॉर्ट नोट्स बोल रही थी मैं। शॉर्ट नोट्स आप लोग 3-4 पन्ने से ज्यादा बना रहे हो, फिर वो शॉर्ट नोट्स नहीं रह जाएंगे आर्यन जी। शॉर्ट नोट्स 3-4 पेजेस में आराम से आ जाते हैं। अब क्लास में तो मैं मान लो 20 स्लाइड ला रही हूँ, तुम्हारे एक क्लास में क्या 7 पन्ने भर जाते हैं? मेरे को तो बच्चे कह रहे थे मैम सिर्फ 2 ही पेज भरते हैं, ऐसा क्या लिख लेते हो तुम? मेरी तो छोटी छोटी स्लाइड्स होती है ना, आप लोगों का दो, ज्यादातर 3 या 4 मैक्सिमम भर सकते हैं एक क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में। उससे ज्यादा 7 पेज कैसे भर गए? क्या लिख रहे हो? ठीक है, 3 मैक्सिमम, ठीक है। शॉर्ट चैप्टर का किसका मेरा बेटा? इसका हेलो एल्केन्स का बोल रहे हो क्या मेरे को? ये तो अभी शुरू है ना, क्या कह रहे हो? ठीक है यार, मेरे को एक तो तुम लोगों की बात समझ में नहीं आती। माइक अनम्यूट करके बोला करो और बाद में पूछना मेरे से, मेरे को भी क्लास लगानी है मेरी। ठीक है,
क्लास के बाद में पूछ लेना मेरे से यार प्लीज। हाँ तो बताओ क्या करवाया था लास्ट क्लास में मैंने? राहुल क्या करवाया था मैंने लास्ट क्लास में? मैम हैलाइड्स के बारे में बताया था और सॉल्वेंट्स के टाइप बताए थे, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बताया था, सॉल्वेशन का इफेक्ट बताया था इस पे पोलर। ओके आर्यन, अगर मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी या घटेगी? मैम बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्यों? मैम क्योंकि हाइड्रेटेड रेडियाई कम हो जाता है तो मैम आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, तो मैम उससे बढ़ जाती है। वेरी गुड, ठीक है, ओके ठीक है। बेटा प्लीज रिवाइज करना शुरू कर दो, है ना, नहीं तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी ऑर्गेनिक में। मुझे प्लीज मत बोलना आगे कि मैम हमें ऑर्गेनिक नहीं आती, क्योंकि मैं दोबारा तो नहीं करवाऊंगी। दोबारा तो सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? जो मैंने चैप्टर्स डिटेल में करवा दिए तुम लोगों को, वो वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, राइट? लेकिन डिटेल में नहीं करवा पाऊंगी मैं। तो अभी जो करवा रही हूँ प्लीज रिवाइज करो डेली बेसिस पे आप लोग। मुश्किल नहीं लगेगा, नहीं करोगे तो मुश्किल लगेगा, ठीक है? चलिए आगे आइए। आज मेरे को आप लोगों को पढ़ाना है लिविंग ग्रुप। अपना रह गया था ना लास्ट क्लास में, लिविंग ग्रुप से स्टार्ट करना था। लिविंग ग्रुप क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार तुम्हारे सामने आएगा लिविंग ग्रुप क्या होता है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग आज SN2 रिएक्शन करेंगे। अब ये SN2 क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, वो सब मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है जी? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को एक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी बता दिया था। कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेसिसिटी वाला होता है ये तुम्हें ध्यान रखना है। कहाँ पे डिफरेंट होता है, रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। मेरे को एक बार चैट में डालो कौन कौन से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के मैंने नाम बताए थे, जल्दी बताओ मेरे को फटाक से। चैट में मुझे बताओ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के नाम। हाँ एसीटोन बताया था, DMSO बताया था। इनके स्ट्रक्चर भी तुम्हें आने चाहिए। कई बार वो DMSO नहीं लिख के देगा, ये लिख के देगा, तो पहचान जाना है तुम्हें। ईथर हो गया, DMF हो गया, वेरी गुड। जनरली आपको DMF मिलेगा, DMSO मिलेगा और एसीटोन या DMA इज ऑल्सो अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है? तो यस, इन सबको आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब हो सकता है वो DMF ना लिख के दे, आप लोगों को ये लिख के दे, ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कौन सा सॉल्वेंट है। क्लियर है जी? वेरी गुड। एसीटोनाइट्राइल, आरुष शाबाश, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब हेडिंग डालेंगे लिविंग ग्रुप। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, लिविंग ग्रुप की हेडिंग डालो। तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होगा? जाने वाला। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? जाने वाला। किसी रिएक्शन से कोई ग्रुप जाएगा। देखो ओके मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ यहाँ पे। लेट्स से मेरे पास RF है, RCl है, RBr है, RI है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको सबको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्काइल पार्ट है और यहाँ पे हेलोजन है। तो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दिस, है ना? इलेक्ट्रॉन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अपने को ये देखना है, अगर मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे इनका बॉन्ड ब्रेक कराना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेंगे, यस और नो? एल्काइल पार्ट तो नहीं करेगा ना, बोलो। yes. इतना समझ में आया? तो अपने को अब ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड कितनी जल्दी ब्रेक होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एल्काइल ग्रुप मतलब कोई कार्बन जुड़ा होगा ना डायरेक्ट, तो कार्बन के पास क्या होती है? 2p होती है। फ्लोरीन के पास 2p, यहाँ पे 2p 3p, 2p 4p और यहाँ पे 2p 5p। तो आप लोग मुझे बताइए कौन से वाले केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है?
किस वाले केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है? 2p 5p में बोलो हाँ Yes, या ma'am. नहीं? तो अगर Yes, या तो ma'am. तुम ऐसे समझो या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मैम एल्काइल पार्ट तो सब में सेम है, जैसे जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हो साइज बढ़ रहा है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का और बड़ा हो गया, ब्रोमीन का और बड़ा हो गया, आयोडीन का उससे बड़ा। मतलब एल्काइल और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो कैसा है मेरा बेटा? वीक है। वो कैसा है? वीक है। तो अगर मैं पूछूं सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सबसे जल्दी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, यानी कि मैम सबसे पहले I नेगेटिव बनने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं इन चारों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, कौन जल्दी निकलना चाहेगा, तो आयोडाइड आयन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडाइड आयन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। अब ये तो बहुत सिंपल बात हो गई, एग्जामिनर आपको मुश्किल है कि इतना सिंपल चीज पूछे। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूं लिविंग ग्रुप क्या होगा, देखो लिविंग ग्रुप वही होगा जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा अपने पास, ठीक है, जितनी जल्दी वो निकलेगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। अब क्योंकि जब लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तुम ये चेक कर लो कि जो नेगेटिव चार्ज आया है उस स्पीसीज पे वो स्टेबल है या नहीं, कितना स्टेबल है। जितना ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उस पर्टिकुलर स्पीसीज पे, उतना अच्छा क्या होगा मेरा बेटा? वो लिविंग ग्रुप होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, उतना अच्छा वो क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा हो, है ना, या फिर हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा हो। तो इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। उसके अलावा आप एक ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ते थे क्या, कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है, पढ़ते थे? यस मैम। यस मैम। जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे आपके पास लेट से HF है, HCl है, HBr है, HI है। क्या मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में बताया था कि कौन सा अच्छा एसिड होगा? याद करो, HCl, HBr, HI। मैंने तुम्हें कहा था ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो यानी कि यहाँ से H+ सबसे पहले निकलेगा, बोलो। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होगा वो क्या होगा? वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। तो जितना ज्यादा आपका बेस वीक होगा, मतलब उतना ज्यादा वो बेसिकली स्टेबल होने वाला है, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर आप मुझसे बोलो कि मैम ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता, आप एक सिंपल सी भाषा में हमें बताओ हमें करना क्या है, तो सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें ये बताऊंगी, अगर तुम्हें समझना है बस ये चेक कर लेना, जब कोई लिविंग ग्रुप निकलेगा तो अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा, बस आप ये चेक कर लेना कि वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही अच्छा वो क्या होने वाला है? लिविंग ग्रुप होने वाला है। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। बस अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको स्टार्ट करिए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है जो वीक बेस होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। हाँ मैम ये बता दिया आपने, लिखो स्टार्ट करो। मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तीसरा, अगर मान लो एल्काइल हैलाइड टाइप कुछ है तो जितना कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड वीक होगा उतनी जल्दी वो ब्रेक होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो मतलब वो रिएक्शन फास्ट होगा और लिविंग ग्रुप विल बी बेटर। इसको मैं तुम्हें वैसे डिटेल में कहाँ बताऊंगी, जब मैं तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी, कि जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप अपना रास्ता छोड़ेगा उतना रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा? फास्ट होगा। और तुम्हें पता है जब रिएक्शन फास्ट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होता है? कम होता है। जल्दी से 4 पॉइंट लिख लो फिर मैं आगे चलूंगी। अभी इसके कुछ और एग्जांपल्स मुझे बताने हैं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। यस। लिख लिया? बताइए। सत्यम, साजिया, Yes, ma'am. धनंजय, प्रिंस, दोनों प्रिंस है ना क्लास में? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। सिमरन नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपका? यस मैम। वो उसकी वजह से क्या, वेदर की वजह से?
ठीक है, तो अगर अभी दोबारा हो ना तो आप लीव कर देना, बेटर है कि कुछ और पढ़ लेना, है ना। फिर समझ ही ना आए आधी चीजें तो कोई फायदा नहीं है फिर क्लास लगाने। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। जैसे मैंने यहाँ पे ना कुछ 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अपने को क्या करना है, इनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी को कंपेयर करना है। आइए एक बार देखो, बेसिकली जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, देख रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, O नेगेटिव। ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं ट्राइफिलेट। क्या बोलते हैं, ट्राई। अगर आपको नाम याद नहीं है इट्स ओके, नाम कोई पूछ भी नहीं रहा वैसे आपसे, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं सिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे ये बनेगा, इसको बोलते हैं हम प्रोसाइलेट, OBS, दिस इज OBS। और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोसाइलेट, ठीक है, दिस इज OTS। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि लिविंग ग्रुप तो निकल गया, अब तुम्हें ये चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। ठीक है, आइए। तो मेरा बेटा, अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी और इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी। यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है। इज दैट क्लियर, बताइए। यस। तो अगर रेजोनेंस में जा रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CF3, इसका क्या होगा, -I इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का क्या मतलब है, वो कहेगा, मतलब वो इसको बेसिकली इनकरेज करेगा, तू आ भाई रेजोनेंस में फटाफट जा। यस और नो, रट्टा नहीं मारना है, समझने का कोशिश करो। 95% चीजें तुम्हें समझनी है ऑर्गेनिक में, नहीं समझ में आ रही मेरे को वहीं रोक दो मैम, नहीं ये वाली बात समझ में आई, फिर से सुनो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा बेसिकली, है ना। तो क्या करेगा, और जल्दी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, पहली चीज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे O भूल गई मैं बीच में, एक सेकंड। हाँ, अब यहाँ पे देखो मेरा बेटा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो रेजोनेंस में जा ही रही थी, साथ ही साथ ये भी तो जा रही है, ध्यान से देखो ये भी जा रही है। यानी कि सिर्फ यही वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी कि पूरा का पूरा ये वाला स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है जो कि रेजोनेंस में है। मतलब मान लो यहाँ पे पूरा 100% जा रहा है, यहाँ पे 50% जा रहा है, यहाँ पे भी 50% जा रहा है। तो सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हो गया, पहले वाला हो गया। यस और नो? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, अगर पहले वाला लिविंग ग्रुप हो गया तो इन दोनों में चेक करो। इन दोनों में कैसे चेक करोगे, यहाँ पे चेक करो ग्रुप क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे मीथाइल लगा हुआ है। यही एक चीज बची ना, आप लोगों को ऑर्गेनिक के सवाल ही ऐसे करने हैं। वैसे ये कोई सवाल नहीं है, ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। आपको ऑर्गेनिक में हमेशा कंपैरिजन करके चीजें पूछी जाती है कि इसका ये ज्यादा क्यों, इसका ये ज्यादा क्यों, इसका ये कम क्यों, इसका ये कम क्यों। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें सिमिलर सी दिख रही हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे मीथाइल है। अब ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट होगा, -I होगा, है ना, क्योंकि मैंने याद करो बताया था हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते हो। अब बोल ना देना कि मैम नहीं बताया, पिटाई कर दूंगी। ठीक है, और मिथाइल का +H और +I होगा, और आपको पता है +H और +I नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो यानी कि अगर मेरे को सेकंड और थर्ड में कंपेयर करना हो तो विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप, मेरा बेटा सेकंड वाला जो होगा वो ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा। GOC आई ना, यहाँ पे आया ना यूज, यहाँ पे GOC का। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को समझना है। बनी बात? अब हो सकता है बेटा यहाँ पे शायद मैं वर्बली बहुत सारी चीजें बोल गई होंगी, शायद जो मैंने लिखी भी नहीं, तो इस केस में आपको लिखना है। ठीक है, कई बच्चों को पता ही नहीं चलता, फिर 2 हफ्ते बाद उठा के देखोगे कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है। अपनी लैंग्वेज में लिख लो उसको फटाफट से। अगर कोई चीज आपको लग रही है कि मैंने फटाफट वर्बली बोल दी बट मैम ने तो लिखी ही नहीं, तो आप उसको प्लीज नोट डाउन करिए।
यस यू शुड कंटिन्यू। ऐसा तो मैंने अभी कुछ खास बताया नहीं वैसे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो मेरा बेटा, इधर आना, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये 2019 में आया था ये सवाल। आपसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो याद करो न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने क्या क्या चीजें बताई थी आप लोगों को। एक बार ऑप्शन को नजर मारो, लिखना एक बार। CH3CO नेगेटिव, बोलो। H2O, CH3, SO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव, सबको दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, सब में ऑक्सीजन है देने वाला, सब में ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करोगे, यस और नो? यस कंफर्म करो, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब मैंने याद करो सबसे पहली चीज क्या बताई थी कि न्यूट्रल जो सॉरी नेगेटिवली चार्ज आपकी स्पीसीज होती है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है, बताया था मैंने। अब सारी नेगेटिवली चार्ज है एक्सेप्ट दिस, तो यानी कि मैम सेकंड को तो सबसे पीछे रख दो, क्या बोलते हो, रख दूं, बोलो। और सेकंड को सबसे पीछे रखा तो मेरे दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। आपको ऐसे ही करनी है ऑर्गेनिक, अभी धीरे धीरे समझोगे, एक दिन में तो मैं पूरी नहीं समझा सकती ऑर्गेनिक। चलो फिर आओ, फिर उसके बाद हमारे पास एक ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा। मैंने कहा था बेटा जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसमें कम होगी। तो यहाँ पे नजर दौड़ाओ, यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दो इक्विवेलेंट बनेंगे, करवाया था मैंने। अच्छा मैम बस इसमें थर्ड कंपाउंड नहीं था। प्रीवियस लेक्चर मतलब जो पहले लिया था मैंने हेलो एल्केन्स वाले का, यस मैम। करवाया था, याद ही नहीं मेरे को। अच्छा याद नहीं है बेटा मेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना, एक बार तो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है, और ये बेचारा नहीं जा रहा रेजोनेंस में, तो सबसे आगे कौन होगा, फोर्थ वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया है। उसके बाद आप लोगों का कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, एंड उसके बाद आप लोगों का थर्ड वाला होगा। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिलेट करके आंसर लगा पा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है ये। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? आपको कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए मेरा बेटा, मैम थर्ड वाले में कॉन्सेप्ट। तीसरा रेजोनेंस किधर बनना है? हाँ जी बेटा फिर बोलो। मैम थर्ड वाले में रेजोनेंस तीसरा किधर बनना है? एक तो यही है जो मैंने बना रखा है, दो और बनाओगे ना, एक बार तो ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर लाओगे नेगेटिव चार्ज, एक बार नीचे वाले के साथ लाओगे, ठीक है। ठीक है डन। आगे चलो, चलिए आइए, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये एडवांस 2005 में आया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में काफी बार आ चुका है, देख रहे हो ना, ऐसा ही सवाल 19 में आया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको बताना है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेटा जल्दी आया करो, 6:15 की क्लास चालू हो रखी है, ऐसे कैसे चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सुमित आपने आंसर बताने के लिए किया है क्या एंड्रेस? यस मैम। ओके जी। तुम नहीं आए थे ना आज वाले सेशन में? मैम आया था। वेरी गुड सुमित, आदर्श, प्रिंस, संदीप, गर्व, अब्दुल्ला, वेरी गुड। संदीप आप बताएंगे ए लग कौन सा, सी ऑप्शन? ए ओके, ए लग रहा है, ए लग रहा है कि सबको? कोई है ऐसा जिसको ए के अलावा लग रहा हो? कृतिका क्या लग रहा है तुम्हें? मैम ए। बाय ए ऑप्शन क्यों सही है कृतिका? मैम क्योंकि आपने बोला था सीएन, इसमें जो सीएन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई है। मैंने कब बोला? कैसे करोगे इसको? सबसे पहले तो देख लो, रेजोनेंस है इसमें, तो डी और ए तो सबसे पीछे आएगा, ठीक है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हटा दीजिए। अब इनमें कैसे कंपेयर करोगे बताना जरा सा। एक साइनाइड है
और एक मीथोक्साइड है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन डोनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, तो कौन बेटर डोनर होगा, कार्बन, बोलो। यस आ रहा है समझ में, बिकॉज याद करो बताया था मैंने पीरियड में क्या देखते हो तुम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, फिर सी आएगा पहले, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, और फिर D आएगा। हो भी जाएगा। पलक, ताजिया, Yes, ma'am. समृद्धिका, अंजलि, सुनीति, श्रुति, सारे बहन लगती हो तुम मेरे को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। आपको यहाँ पे वही बताना है, अरेंज द गिवन स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और Na उसका काउंटर आयन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इससे। चलिए, देखो आपसे मैं एक चीज ये भी चाहती हूँ ऑर्गेनिक में, देखो अब 3 महीने हम लोग कोई चीज पढ़ने वाले हैं, मतलब उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना मतलब लेके जाने की कोशिश है मेरी। तो प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा कोप अप करो। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं बताएंगे क्वेश्चन, अगर मान लो सपोज कोई क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये तो गलत हो जाएगा मेरे से, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, अगर आपको ऑर्गेनिक में गलतियां करनी है ना तो करो, क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनिक में गलतियां नहीं करोगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे। और अगर किसी को मान लो कभी रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखना पड़े तो प्लीज देख लेना बिना किसी झिझक के, ठीक है, लेकिन अच्छे से आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने रहेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर कौन बताने वाला है, मनीषा, मनीषा ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या बात है जी। बाकी क्या गुम हो क्या, गौरव तो वैसे गुम ही रहता है, तुषार, श्रुति कहाँ गई, कुछ बच्चे सिर्फ क्लास लगाने के लिए आते हैं, पता नहीं क्या ही बेनिफिट मिलेगा, मेरे को समझ नहीं आती उससे। मनीषा आप बताओ। और न्यू पे मेरे को लगता है कि शायद ही होगा। हाँ आप मुझे, मैं यहाँ पे ABCD लिख देती हूँ, आप बताओ आपको क्या लग रहा है बेटा। मैम पहले सी, हाँ फिर बोलो बी, बोलो। फिर सी, पहले मैम सी, फिर बी, फिर ए और लास्ट में डी। यार बिल्कुल सही सही बताया इसने, मनीषा आपने बिल्कुल सही बताया बेटा आंसर। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है ना यहाँ पे, ये अब पहले तो इनके इफेक्ट लिखो, क्या क्या बताए थे मैंने, ये -I -M दोनों दिखाएगा, ये -I +M दोनों दिखाएगा, बस +M प्रायोरिटी पे होगा, हाइपर कंजुगेशन प्रायोरिटी, और ये -I, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर ये +M दिखा रहा है तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है वाया रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ना ये, तो क्या कर रहा है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑक्सीजन पे, तो क्या होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं होगी क्या इसकी, बताओ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा ये, यस और नो। यस मैम। तो सी आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद बोला है मनीषा ने बी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हम पहले मीजोमेरिक को देंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे -I है, यहाँ पे -M वाला डोमिनेटिंग है, तो -M तो क्या करेगा, ये तो कहेगा भाई आजा तू, खींचेगा उसको, कहेगा तू रेजोनेंस में आ, क्योंकि उसकी टेंडेंसी वही है खींचने की। तो अगर ये रेजोनेंस में आएगा तो ये अवेलेबल होगा क्या डोनेशन के लिए, यस और नो, नहीं होगा इतनी जल्दी। तो अगर नहीं होगा तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। वेरी गुड मनीषा, यही कॉन्सेप्ट लगाया था क्या, यस मैम। भाई साहब बहुत बढ़िया, इम्प्रेसिव, ठीक है। मैम एक और बता देना क्वेश्चन। क्या समझ में नहीं आया इसमें धनंजय, मैम M और E लगाया ना, एक बार बता दो। ठीक है, पहले मुझे बस ये बता दो, क्या तुमने ये पढ़ा था मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, जब मैं पढ़ा रही थी।
यस मैम, ऑर्गेनिक में आपने बताया था। हाँ चलो फिर ठीक है, फिर बता दूंगी। अगर तुम बोलते ना नहीं फिर मैं ना बताती। NO2 का माइनस आई माइनस एम इफेक्ट होता है, राइट। माइनस एम डोमिनेटिंग होगा ओवर माइनस आई, ठीक है। तो माइनस आई को काटना है, तुम काट तो लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, माइनस एम का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है ना, खींच तो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। तो यस मैम। बेसिकली हो क्या रहा है, ये खींचने की टेंडेंसी रखता है। ये कहेगा ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि तू आ भाई रेजोनेंस में आ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में जा रही है और अगर मैं चाहती हूँ बेटा यहाँ पे CH3Br है, तो क्या ये आसानी से अटैक कर पाएगा क्या? यहाँ पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यस मैम। इसीलिए जो डी का न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होगी? सबसे कम होगी और सी की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक तो है। कहने को तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कहाँ से है? ये GOC। तो अभी मैं फिर बोल रही हूँ कि GOC अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा। बेटा सी में प्लस एम लग रहा है ना, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, जिसको अभी भी समझ नहीं आया क्लास के बाद रुको, इतना टाइम नहीं लगा सकती हूँ मैं एक ही सवाल पे। ये वाला ऊपर हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा, लिखना मत कुछ अभी। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, यस और नो। सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट होगा, राइट। तो अगर मान लो मैं आप लोगों को बोलूं, सिंपल सी बात लैंग्वेज में बोलूं, मेरे पास एक और पेन है क्या? नहीं, पेन तो नहीं है। देखो ये इस तरीके से, देखो मेरा बेटा, देखो जो ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला आप समझ लो कार्बन है, और जो ब्लैक वाले से दिखा रहे हो वो मैं लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो कार्बन से अटैच लिविंग ग्रुप है, लेट से वो हेलोजन है, जरूरी नहीं हमेशा हेलोजन होगा, बट मान लेते हैं हेलोजन है ना। अब आपको पता है कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, यस और नो। तो जैसे ही मेरा बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा मैम? पॉजिटिव, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आने वाला है ना। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को दिखेगा, इधर देखो, जैसे ही जाने लगेगा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, ये ना मेरा न्यूक्लियोफाइल पिंक कलर वाला, जैसे ही दिखेगा न्यूक्लियोफाइल को, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो क्या करेगा? खुद आके लग जाएगा कार्बन के साथ और इसका पत्ता क्या कर देगा? साफ कर देगा। दिख रहा है आपको? तो ये क्या है? सिंपल आपका डेफिनेशन में अगर बोलूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या किया? लिविंग ग्रुप को हटा के खुद क्या हो गया? वहां पे लग गया है। तो अगर मेरे को बुकिश लैंग्वेज बोलनी है तो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप केमिकल कंपाउंड में रिप्लेस हो रहा है दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, उसको नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये काम न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया है, इधर देखिए, और न्यूक्लियोफाइल क्या किया है? कार्बन के साथ आके जुड़ चुका है। क्या सब आपको दिख रहा है? जल्दी बताइए, ठीक है। तो ये है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? आपके जो सिलेबस में है, जैसे आज मैं आप लोगों को SN2 कराऊंगी, आप लोगों के सिलेबस में SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब ये 2 कहाँ से आया ये भी मैं डिस्कस करूंगी। SN1 रिएक्शन आप लोगों को पढ़नी है, SNI रिएक्शन आप लोगों को पढ़नी है, ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बट जो सवाल है वो कहाँ से आता है? SN2 और SN1 से आता है। क्लियर है? तो पहले हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं उनको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन, लिखा? चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म से स्टार्ट करती हूँ।
देखो ध्यान से, मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, देख रहे हो, CH3I लिया मैंने, ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं ले रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल ले रही हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब होगा क्या, आप लोग मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि जो ये Ci है, जो ये बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब ये मैं बोल सकती हूँ सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल है, यस और नो? यस। ठीक है, अगर सिग्मा है तो पक्का सिग्मा स्टार भी होगा, याद करो एमओटी में मैं पढ़ाती थी, बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो अगर ये Yes. सिग्मा है तो हम कैसे दिखाते हैं केमिस्ट्री में, सिग्मा स्टार इसके पीछे होगा, ठीक है। तो होता क्या है मेरा बेटा, क्योंकि इसकी सिग्मा स्टार खाली है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डालेगा बेटा, इसके सिग्मा स्टार में डालेगा। और तुम्हें मैंने ये बखूबी बताया था कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड क्या होता है, वहां पे ब्रेक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, SN2 रिएक्शन में हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तुम्हें मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाए, पक्का उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बन रही होती है, याद करो, याद करो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, इधर देखो मेरा बेटा, ये कार्बन है और यहाँ से Ci का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ध्यान से देखो, जैसे ये अटैक करेगा कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन 5 बॉन्ड तो होते ही नहीं, तो इस बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा, यस और नो। अब तुम्हारे जहन में ये सवाल चल सकता है कि मैम CH के बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई CH का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कैसे करा दोगे ब्रेक, नहीं करा पाओगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ट्रांजिशन स्टेट में आप क्या दिखाओगे मेरा बेटा कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और कार्बन और OH का बॉन्ड यानी कि न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। Yes, ma'am. तो बेसिकली ये क्या बन गई तुम्हारी, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, यस और नो। बनी क्या नहीं बनी, हेलो, अच्छा, अब हाँ जी बोलो, कुछ किया क्या मैंने, स्पेलिंग गलत लिख दी, बोलो, आवाज आई थी मेरे को भी, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरा बेटा, यहाँ पे तुम्हें कार्बन के कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, बताओ मुझे। 5. 5, यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ TBP लाइक ट्रांजिशन स्टेट है, यस और नो? अरे बोलो ना, TBP क्या होता है, क्या होता है बताओ, ट्रायगोनल बायपिरामिडल पढ़ाया था ना। अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कार्बन के 5 बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल, मैम अनस्टेबल, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, क्या कहते हो, बोलो हाँ Yes, या ma'am. ना, यस। पक्का। अच्छा, अब क्योंकि Yes, ma'am. ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम समय के लिए ही एग्जिस्ट करती है, स्टेबल नहीं है भाई साहब। अब स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या हुआ पता है, कुछ हो गया, कुछ हो गया इसमें, पता चल गया क्या हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारे शायद बहुत से सवाल चल रहे होंगे दिमाग में, तो मैं 1 बाय 1 कोशिश करती हूँ कि वही सवाल चल रहे हैं क्या। पहला सवाल तो मैंने शायद आंसर दे दिया कि CH बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं किया, है ना, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, यहाँ पे जो मैम आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है वो आपने पीछे की साइड से अटैक करवाया है, देखो इधर, यस है मैम। ना, फ्रंट साइड से नहीं करवाया, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। और अटैक कहाँ हुआ न्यूक्लियोफाइल का, टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट समझ गए ना, कहां से दिखाई है मैंने, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। बोलो यस और नो। तो चलो यहाँ पे मैं पहले जो सेकंड सवाल है उसका मैं आंसर देती हूँ। कोई मेरे को सोच के बताएगा क्या कि फ्रंट साइड अटैक क्यों नहीं हुआ, एनीवन?
हैंड रेस करके, अगर किसी को मालूम है तो, स्कूल में अगर पढ़ा हो। ब्रैकेट पे प्लस है क्या? कौन सा ब्रैकेट मेरा बेटा? नहीं, वो ट्रांजिशन स्टेट को हम ऐसे दिखाते हैं ना, हैश, वो लगाया ऊपर। हाँ, तो सोचो मेरा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, आगे से आता तो क्या हो जाता, क्या गड़बड़बाजी हो जाती? मैम उधर आयोडीन भी है ना। बोलो। हाँ, तो क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। आगे से नहीं आ रहा, पीछे से आ रहा है। पीछे से वो लोग क्या कर रहे हैं, चूरा खोप रहे हैं। आगे से नहीं आ रहा, आगे से हिम्मत नहीं है क्या मैम उसकी? क्योंकि बताओ। आयोडीन जो है वो मैम आगे से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था मैम, इसीलिए शायद से पीछे से आ रहा। देखो, हाँ, बोल सकते हो। आयोडीन के पास, और वेरी गुड, आयोडीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अगर OH नेगेटिव भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो अगर वो आगे से जाएगा तो उसको रिपल्शन फेस होगा, इसीलिए वो अपना रास्ता कहाँ का खोज रहा है? पीछे से खोज रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक, अभी भी मैंने इसका रीजन नहीं बताया कि ये 2 क्या बता रहा है। तो SN2 में मेरा बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है? बैक साइड से अटैक करता है, पहली चीज। और जो ये स्टेप होता है, ये क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका ये मैकेनिज्म है SN2, ये कैसा मैकेनिज्म होता है, मैं भी लिखवाऊंगी सारी चीजें, डोंट वरी। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। और आप लोगों को मैंने काइनेटिक्स में भी सिखाया था कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है तो वहां पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। किसकी फॉर्मेशन होती है? ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप, जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होगा, वो यही वाला होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और एल्काइल हैलाइड भी आ रहा है। देख रहे हो? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको? ठीक है, क्या तुमने ये लिख लिया? मैं इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे खूबसूरत तरीके से बनाना। ऑर्गेनिक आप लोगों की अच्छे नोट्स होने चाहिए आप लोगों के, ताकि आपको समझ में आए आप लोग कहाँ एरो घुमा रहे हो। पता चले उल्टी साइड ही एरो घुमा दिया तो फिर गया पानी में, सब कुछ गया। तो यहाँ पे अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाना चाहती हूँ मेरा बेटा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। बोलो। यस मैम। अच्छा, क्योंकि बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है, और आपको पता है रेट आप स्लोवेस्ट स्टेप से निकाल सकते हो। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? बेसिकली रेट डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की। और मैं, ध्यान रखना, मैं फास्ट नहीं करवा सकती हूँ ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे को सब बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। अगर किसी को आता है ये चैप्टर अच्छे लेवल पे, वो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरे को सारे बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बिल्कुल 0 से चलूंगी और एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे OH नेगेटिव लिखने की बजाय न्यूक्लियोफाइल लिख लो। ठीक है, बोलो। अगर मेरा बेटा, अब आप देखो, एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में इसका फर्स्ट ऑर्डर है और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में इसका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या मोलिकुलैरिटी और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होगा? बोलो। क्योंकि सिंगल स्टेप में हुई है, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 2। तभी मैंने यहाँ पे क्या बोला था बेटा? बायमोलिकुलर। तो ये 2 क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 2 ये दिखा रहा है, अरे 2 ये दिखा रहा है कि रिएक्शन कैसी है, ये सेकेंड ऑर्डर की बायमोलिकुलर है। पहला स्टेप, पहला पॉइंट है बेटा कंसर्टेड मैकेनिज्म है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, उसके अलावा चौथा पॉइंट मैं लिखूंगी कि यहाँ पे जो हुआ है बैक साइड अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का, बैक साइड अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, अगर बैक साइड हुआ है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो यहाँ पे देखना, एक बार इधर आओ। आयोडीन कहाँ पे है? फ्रंट साइड पे। न्यूक्लियोफाइल कहाँ आया? उसके अपोजिट साइड पे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? इन्वर्जन हो जाएगा। बोलो, लिखूं यहाँ पे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, इसको भी मैं अभी डिटेल में लूंगी, ये अभी डिटेल में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये
लिखे, पॉइंट लिखे, बताओ। यस यस ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख, अब क्योंकि मेरा बेटा ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है, तो अगर मान लो मैं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का डायग्राम बनाऊं तो ऐसा ही बनेगा। बोलो, अगर मैं एक्सोथर्मिक का बना रही हूँ तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। बोलो, बना लो और सोच लो। बना लिया? यस मैम। ऐसे दिखाऊंगी ना ट्रांजिशन स्टेट को। बेटा मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक का लिया है, ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक का केस लिया। और एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेरा बेटा एक नोट करके लिखो पॉइंट। जितने भी मैं तुम्हें नोट लिखवाऊंगी उसको या तो डब्बे में बंद कर लेना या जो भी तुम्हें जैसे भी ठीक लगे वो वैसे लिख लेना। लिखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री, stereochemistry is only defined for chiral carbon, या लिखो when chiral carbon is present. Only one substitution product is formed. एक और पॉइंट लिखो, फिर मैं समझा देती हूँ। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, एक बार लिख लो फिर मैं इसको समझा देती हूँ। देखो इधर आओ मेरा बेटा, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, इधर आना एक बार। ये छाते को मत देखना तुम, वैसे छाते का क्या क्यों यहाँ पे ये लगाया है वो भी मैं बता रही हूँ। देखो अगर तुम ध्यान से देखो कि ये वाला जो कार्बन है जो हेलोजन से अटैच है मेरा बेटा, वो कायरल कार्बन है। सबको दिखाई दे रहा है? और अगर ये कायरल कार्बन है तो तुम इसका आर या एस निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना, आर या एस कुछ तो आएगा। अब पीछे से क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है मेरा बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पहले लिविंग ग्रुप क्या था आपका, आगे की साइड था, अब न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड पे अटैक कर रहा है। तो जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे वो क्या आएगी, उल्टी आएगी। मतलब जो अगर लेट से ये वाला आर है तो ये क्या आने वाली है, एस आने वाली है। जैसे हम देखते नहीं है, जैसे हमारे पास अम्ब्रेला होता है, लेकिन अगर तेज हवा, बहुत तेज हवा आ रही होती है तो हमारा क्या हो जाता है, छाता उल्टा हो जाता है, लाइक दिस। देखो ऐसे, समझ पा रहे हो? तो बेसिकली वेल्डन जो नाम का बंदा था उसने ये इस तरीके से इसको समझाया था, वेल्डन इन्वर्जन। यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, जैसे हमारा अम्ब्रेला तेज हवा में ऐसा उल्टा हो जाता है, उस तरीके से SN2 रिएक्शन में जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट
ध्यान रखना, RS आप तभी बता सकते हो इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो यू कांट डिटरमाइन RNS। फिर तो सिंपल ही बोल देना कि इन्वर्जन होगा, बट यू कांट डिटरमाइन कि R होगा या S होगा। क्लियर है? और अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन का आ रहा है तो ये पक्का क्या आएगा मेरा बेटा, S कॉन्फ़िगरेशन का आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज ये बोली है कि इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन? यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है, दोनों ही अलग हो गए, कनेक्टिविटी ही डिफरेंट हो गई। कैन यू से दैट? बताइए, बोलो, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट? इससे स्लो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? बताओ मेरे को, है कोई रिश्ता? नहीं No, मैम, ma'am. कोई रिश्ता नहीं। बस मैम। हाँ, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि अगर आपका रिएक्टेंट R कॉन्फ़िगरेशन का है, अब्दुल्ला, अगर तुम्हारा कार्बन कायरल होगा तभी तुम RS निकाल पाओगे। RS आई होप तुमने पढ़ा हो मुझसे। अगर ये R आ रहा है तो ये क्या आएगा, यहाँ पे S आएगा। तो यहाँ की मैं बोल सकती हूँ क्या, सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा, या ये भी छोड़ो? चलो लिख लो इसको। और इनको बेटा जो SN2 रिएक्शंस होती हैं, हम उसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन? समझ पा रहे हो आप लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। आप रिएक्टेंट ले रहे हो, उससे क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% इन्वर्जन हो रहा है। बताओ, बोलो। तभी कहा था स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने लाइन बोली थी उसको दोबारा पढ़िएगा, ये वाली लाइन दोबारा पढ़िए। और क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि ये समझ नहीं आया तो ये है। बताओ। और प्लीज मुझे, मैम वो इन्वर्जन वाला पार्ट समझ नहीं आया। मतलब क्या नहीं आया उसमें इन्वर्जन वाले पार्ट में समझ में? मैम वो क्यों इन्वर्जन होगा उसको? एक बात बता बेटा, एक काम करना, इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना, इसकी निकालना, और रुको मैं अलग से बताती हूँ तुम्हारा। लेट्स से यहाँ पे ये है, यानी यार तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो बिल्कुल भी। कहता है इन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे जब आई पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो ये बन जाएगा। बेटा डाइस्टीरोमर कैसे आएंगे? कनेक्टिविटी सेम नहीं है, वहां ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे वो लगा है जी। बोलो, इसकी RS निकालना। क्या नाम है अब्दुल्ला? RS निकाल के बता बेटा मेरे को, इसकी क्या आएगी, जल्दी बताओ। ऐसा आएगी पक्का? क्या प्रायोरिटी दी है तुमने? मैम ब्रोमीन, देन मैम C2H5, देन CS3। क्या आएगी? तुमने क्या बोला? मैम S। ठीक है, S आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ था उसके अपोजिट साइड आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो मतलब यहाँ आएगा। बोलो, अब निकालना। मैम आ रहा है। अब समझ में आया क्या है इन्वर्जन का मतलब? ठीक है, ओके। हो गया क्लियर? बताओ भाई प्रिंस खोजान, डन? चलिए, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, पहला कंसर्टेड मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा।
तीसरा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी पेंटावेलेंट लाइक, लेकिन ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 हो, ठीक है, ये तो पार्शियली बॉन्डेड है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 होगी। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट होगी जो कि अनस्टेबल है, प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपका रिएक्टेंट R है तो आपका प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन S होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, बोलो। मैम प्रोडक्ट वो दोनों वेज पे क्या? क्या मेरा बेटा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे CH3 डैश पे कर लो, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हुआ है, ये लो ऐसे कर लो, ठीक है। ओके मैम। आगे चलें, चलो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है। तो देखो मेरा बेटा, जो हमारा रेट है वो किस पे डिटरमाइन, मतलब जो रेट है वो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा बेटा, मेरा रेट डिपेंड कर रहा है मेरे एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए उस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर मान लो आप अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स ले लेते हो तो उसमें जो SN2 का रेट तुम्हें देखने को मिलेगा वो डिफरेंट देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे ही तुम अगर अलग अलग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हो तो तुम्हें SN2 का रेट अलग देखने को मिलेगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्योंकि रेट उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे ऊपर हेडिंग डाल लेना, वैसे मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, फैक्टर अफेक्टिंग SN2। अरे ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बोले तो क्या होता है सबस्ट्रेट? रिएक्टेंट। वेरी गुड। तो देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे CH3X ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं CH3CH2X ले लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से चलूंगी मैं, ज्यादा मैं डिफिकल्ट ले नहीं रही हूँ एग्जांपल। ठीक है, अगर मुझे मान लो बेटा यहाँ पे रेट ऑफ SN2 बताना है, तुम सब देखो, आप सबको पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, क्योंकि आपको पता है SN2 में होता क्या, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। तो जैसे ही लिविंग ग्रुप अटैक करेगा साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा। तो तुम सबको पता है कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके अटैक करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तुम यहाँ पे देखो, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, दिस इज योर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको दिखेगा भाई साहब बड़े बड़े कितने हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या फेस होगी उसको, रिपल्शन फेस होगी या नहीं होगी? वो तो धक्का मारेगा, भाई तू कहाँ से आ रहा है, मैं नहीं आने दूंगा, रास्ता ब्लॉक कर देगा उसका। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या सबसे कम रेट जो होगा SN2 का वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में होगा, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में होगा, फिर उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में होगा, और सबसे अच्छा मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा फास्ट जो होगी रिएक्शन वो किसमें होगी, मिथाइल हैलाइड में होगी। यस, स्टीरिक हिंड्रेंस। जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी प्रॉब्लम होगी, और अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम होगी तो आपका जो रेट होगा SN2 का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगी तो तो रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो यस और नो। यस। ये देखो, ये मैंने PY ब्रूस से ही लिया है, आपको ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डेटा समझाने के लिए, इसको चेपना मत तू। यहाँ पे बेटा कुछ एक्सपेरिमेंटल ना रेट लिखे हुए हैं, देखना एक बार। यहाँ पे देखो मिथाइल ब्रोमाइड में रेट है 1200, है ना। अब देखो इसमें क्या है, इधर देखो प्राइमरी वाले में 40 है, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे रिलेटिव रेट देखोगे तो कितना आ रहा है, 40। ये भी प्राइमरी है लेकिन इसका 16 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, देख रहे हो, ऊपर 2 है यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा उसको यहाँ पे 2 कार्बन का सामना करना पड़ा है, यहाँ पे कितने का करना पड़ा है, 3 का करना पड़ रहा है। ये क्या है, सेकेंडरी, तो इसका रेट और कम हो गया। टर्शरी वाले का तो इतना कम होता है कि भाई साहब रेट ही मेजर नहीं हो पाता है। तो टर्शरी वाले में तो SN2 ये लगा लो होगी ही नहीं। तो जब जब मैं तुम्हें बोलूंगी ना ये तो होगी ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रेट बहुत स्लो होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम।
ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने डेटा दिखाने के लिए सिर्फ तुम्हें यहाँ पे लगा दिया है मैंने, तुम्हें इसको नोट डाउन नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसको। ठीक है जी। देखो जैसे ये एक क्वेश्चन ले लो या एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आपको कुछ एल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं, आपको इसका रेट बताना है। तो बेसिकली इन्होंने रेट वैसे पहले ही बता दिया, हमें इसको जस्टिफाई करना है कि ये कैसे सही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये प्राइमरी है मैम, यहाँ पे भी प्राइमरी है और ये भी क्या है, प्राइमरी है ना। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मेरा बेटा यहाँ पे, जब यहाँ पे अटैक करेगा या जब यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले केस में देखो, लास्ट वाले केस में यहाँ पे बेशक प्राइमरी कार्बन पे अटैक कर रहा है, लेकिन ये क्या लगे हुए, 3 बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसको हिंड्रेंस तो फील होगी ना, क्राउडिंग तो फील होगी ना, रिपल्शन तो फील होगी ना, और इसका रेट जो होगा सबसे कम होगा। इसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। ठीक है, दिस इज नियो ग्रुप ना, दिस इज नियो ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल ग्रुप हो जाएगा। और नियोपेंटाइल हैलाइड जो है SN2, हो सकता है किसी बुक में तुम्हें ऐसे लिखा हो कि SN2 ये देता ही नहीं, या हो सकता है किसी बुक में लिखा हो कि रेट जो होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो अगर ABC का नाम दूं तो C वाले का जो रेट होगा वो सबसे कम होगा, और फिर B वाले का कम होगा, सॉरी B वाले का उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा A वाले का होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, हिंड्रेंस फील वो करेगा। देख रहे हो, एक्सप्लेन कर दोगे इस ऑर्डर को। देख, इसको भी मत उतारना। देख रहे हो ना, जैसे जैसे मैं मिथाइल से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तरफ जा रही हूँ, हिंड्रेंस बढ़ रही है। देखो हिंड्रेंस बढ़ रही है, देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग वो फील कर रहा है, तो यहाँ पे उसको बहुत दिक्कत होगी अटैक करने में। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, रेट जो होगा वो SN2 का घटेगा। लेकिन ना, ये आप लोग को बहुत ज्यादा चीजें ध्यान रखने की मैं क्या बोल रही हूँ, आप कहीं पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एक ही फैक्टर बताया है, तो आप इसको ये ध्यान रख लो अभी के लिए कि स्टीरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, SN2 का रेट क्या होता जाएगा, वहां पे कम होता जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, उसके बाद है न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आपका रेट बेटा न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड फॉर SN2 रिएक्शन। बोलो, कैन आई राइट दिस? बोलो। यस मैम। यस मैम। क्योंकि SN2 का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। अगर तुम वीक न्यूक्लियोफाइल ले लोगे तो करवा देगा कि वो SN2 नहीं करवाएगा। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स आप लोगों को एग्जाम्स में मिलते हैं देखने को, वो मैं लिखवा देती हूँ। ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव वाला देखने को मिलता है तुम्हें, OH नेगेटिव वाला, SH नेगेटिव वाला, OR नेगेटिव, CN, GOC पढ़ लो जिसको नहीं आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत। उसके बाद एसीटेट, अमोनिया भी कई बार लिखा मिल जाएगा, PPH3। ठीक है, ये जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जनरली आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और NCERT में टेबल भी बना रखी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। जैसे एक एग्जांपल तुम लोगों को बताती हूँ, लिख लो इनको। अगर आप कोई भी बुक इसके लिए पढ़ रहे हो, अगर पढ़ना चाहते हो, वैसे तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं, मॉड्यूल वैसे मैंने शेयर कर दिया, आप लोग वो पढ़ लो अच्छे से। अगर फिर भी कोई बुक पढ़ रहा है तो पहले मुझे बता के पढ़ना कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। पता चले क्लेडन लेके बैठ गए।
आ जाओ। अब मेरा बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये वाला ए अटैक करेगा, है ना, और यहाँ पे ये है, दिख रहा है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनने वाला है, बोलो क्या कहते हो? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो जो मैंने मॉड्यूल भेजा है वो आप पढ़ लो। बाकी हाँ, अवंती का मॉड्यूल भी पढ़ सकते हो, उसके लिए भी मैंने मना नहीं किया, बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो बेटा अगर मैं एक्सपेरिमेंटली इनके रेट की बात करूं तो जो पहले वाली रिएक्शन है ना, वो 1 मिलियन टाइम्स फास्टर है देन सेकेंड वाले से। देख रहे हो आप? देख रहे हो? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है, बताया था मैंने। तो एक्सपेरिमेंटली, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्टैंडर्ड बुक्स बोल रही है, मैं, मेरे को क्या पता भाई कितने टाइम्स फास्टर है, मैं तो बस ये बता सकती हूँ हाँ फास्ट होगी, 1 मिलियन टाइम्स फास्टर है देन सेकेंड, ये वाली रिएक्शन। तो आप समझ रहे हो ना, न्यूक्लियोफाइल का एक बहुत बड़ा रोल है SN2। ठीक है, तो हल्के में मत लेना न्यूक्लियोफाइल का, आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए होगा, समझे? एक और एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाती हूँ, ये मैंने क्लेडन से लिया है, आप मत पढ़ लेना अब इस बुक को, आगे आओ। एक और मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखती हूँ, मैं लिख के आई हूँ भाई, इधर देखना। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल मान लो OH नेगेटिव ले रही हूँ, एसीटेट आयन ले रही हूँ, और एक ये वाला ले लेती हूँ, और एक ये वाला ले लेती हूँ। एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है ना, इसके केस में तो SN2 का रेट फास्ट आया है, इसका मॉडरेट आया है, और इन दोनों का स्लो आया है। कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई भी? गलत सही कोई भी? मैम H2O न्यूट्रल है और उन दोनों में रेजोनेंस है। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है, इसीलिए इसका रेट, ये मॉडरेट है, ये स्लो है, और ये न्यूट्रल है, और इसका रेट क्या है, स्लो है। तो सबसे ज्यादा फास्ट आपको दिख रहा है किसका है, OH नेगेटिव। ठीक है जी, बोलो। उसके बाद आगे चलते हैं लिविंग ग्रुप। तो बताओ भाई, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? खराब होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए? मैम अच्छा होना चाहिए। अभी मैं तुम्हें ना असली ऑर्गेनिक पे लेके नहीं आई, बहुत स्लो जा रही हूँ मैं। अच्छा होना चाहिए, वेरी गुड। बेटर लिविंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, आज में से बोला भी थोड़ा कम ही जा रहा है। बेटर लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो अगर मैं बोलूं SN2 का रेट किसमें फास्ट होगा? फोर्थ वाले। यस मैम। क्या मेरा बेटा? आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, उसके बाद सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? क्योंकि मेरा बेटा सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए बेटा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम ना करे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लाइन बोलती हूँ, तुम बताना ठीक है क्या, कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर करेंगे SN2 रिएक्शन को, बोलो, या एक्सेलरेट करेंगे SN2 रिएक्शन को। व्हाई? बिकॉज पोलर aprotic solvent solvate only cationic part, yes or no? यस मैम। शाबाश। और अगर वो cationic पार्ट को ही सॉल्वेट कर रहे हैं, hence न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, बोलो। तो ध्यान रखना,
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही इसको एक्सेलरेट करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा मिल जाए तुम्हें एसीटोन, डीएमएसओ, डीएमएफ, ठीक है, तो ये फेवर करेंगे SN2 रिएक्शन हो जाए। ठीक है बेटा, ज्यादातर ये मिलते हैं ये तीनों। क्लियर हो गया? जैसे अगर मान लो एग्जांपल लेके अगर बताऊं, ये भी मैं क्लेडन से, जितने भी मैं एग्जांपल करा रही हूँ वो क्लेडन से हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, लेट से KOH ले रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और मैं ले रही हूँ KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो समझ रहे हो रेट किसमें फास्ट होगा? जो सेकंड वाले का रेट है वो फास्ट होगा फर्स्ट वाले, रेट ऑफ SN2। ठीक है बेटा, डन। चलिए आइए, ओके आगे हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिख लिया ना अभी तक? अगर नहीं लिखा ये लो लिख लो। मैम लिख लिया। पहला पॉइंट है, आप लिखो यहाँ पे, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स है जो SN2 नहीं देंगे? डायरेक्ट सवाल आता है, फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN2। और मैं इसके कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में लगाऊं, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है कि ये कुछ बच्चे तो कर लेंगे बट कुछ बच्चों पे नहीं, मेरे को करेंगे नहीं, और मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकती। तो इसीलिए मैं ट्राई करूंगी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊं। समझ रहे हो? तो फॉलोइंग कंपाउंड्स यहाँ पे SN2 नहीं देते हैं। कौन कौन से हैं बेटा ऐसे? एक तो अगर मान लो फ्लोरीन लिविंग ग्रुप होगा तो नहीं देगा, बिकॉज बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है ये, है ना, बैड लिविंग ग्रुप है, नहीं देगा। उसके अलावा अगर मान लो तुम्हारे पास एलाइलिक कह रही हूँ, विनाइलिक हैलाइड है, वो भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या है, sp2 है, इलेक्ट्रोडेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रोडेंसिटी इसके पास, तो क्या होगा, रिपल्शन, तो यहाँ पे भी SN2 नहीं होगा। एराइल हैलाइड भी SN2 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मेरा बेटा, बताओ? ये तुम्हारे स्कूल वाले में भी आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बोलो यस और नो। उसके अलावा मान लो ब्रिज हेड पोजीशन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना दूं, देखो अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे ये वाला यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है तो भी वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से तो ये बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो SN2 नहीं देते। उसके अलावा ये भी लिख लो, नियोपेंटाइल भी लिख लो। मुश्किल है क्या इनको? मैं रटवा नहीं रही हूँ, समझवा के कर रही हूँ, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है जी, बोलिए। मैम एक बार फोर्थ वाले को समझा। फोर्थ वाले में बेटा ये ब्रिज हेड, ये वाली जो पोजीशन होती है इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हैं। और जब आप न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक कराओगे बेटा, तो ये जो पूरा रिंग है, बाइसाइक्लिक सिस्टम है, ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे SN2 यहाँ पे नहीं हो पाती है, रेट बहुत स्लो आता है। इसलिए ये कुछ बहुत पॉपुलर कंपाउंड्स हैं जहाँ पे आपका SN2 नहीं हो पाता है। इसमें आप टर्शरी वाला भी लिख सकते हो, कोई है ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी SN2 नहीं देते हैं। लिख दूं क्या मैं? लिख देती हूँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं SN2 रिएक्शन को। देखो मेरा बेटा,
पहले लिख लो, इसको मैं समझा देती हूँ। समझाऊं? आइए, ये देखो, मैंने जब तुम्हें ये बनवाया, यहाँ पे आना एक बार, या एक काम करो, ये देखो यहाँ पे जब मैंने तुम्हें दिखाया ट्रांजिशन स्टेट, तो ये पार्शली पॉजिटिव था आपका कार्बन, यस और नो? तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, उस केस में क्या होगा, आपका SN2 रेट फास्ट होगा। देखो, इसको ना दो तरीके से समझा सकते हैं। अगर मैं बुक्स में लिखी हुई बात को बोलूं, तो बुक्स में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो क्या करेगा, बुक वाली लैंग्वेज बता रही हूँ मैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये कार्बन और क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल एकदम धड़म से आके क्या करेगा, अटैक करेगा। यस और नो? ठीक है, या तो ऐसे तुम समझ लो, या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो तुम ये देख लो, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितना स्टेबल है। आपको मैं भी एग्जांपल करवा दूंगी, 3-4 आपको स्पीसीज दे रखी हैं, आपको आप पूछ लो, देख लो कि कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है स्टेबल है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, SN2 का रेट फास्ट होगा। मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। ये देखिए, जैसे देखो, एक मेरे पास ये है बेटा, और एक मेरे पास ये है, ठीक है? मुझे SN2 का रेट कंपेयर करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, यहाँ पे भी आने वाला है। आप ये चेक कर लो, जो मैं जनरली जो मैं बच्चों को समझाती हूँ यही समझाती हूँ कि ऐसे कर लो। आप बस ये देख लो ये पॉजिटिव चार्ज कितना स्टेबल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, वो उसको और स्टेबल कर रहा है, और यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसीलिए रेट ऑफ SN2 किसका होगा मेरा बेटा, ए वाले का ज्यादा होगा बी वाले से, ठीक है? एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है? अब तुम ये देखो, आवाज आ रही है मेरी? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तुम अब खुद नजर डालो कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। यही ज्यादा स्टेबल है बिकॉज रेजोनेंस में जा रहा है, तो SN2 का रेट कहाँ ज्यादा होगा मेरा बेटा, यहाँ पे ज्यादा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बताइए? ठीक है, अगर मान लो कोई तुम्हारे पास लेट से ये वाला कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड बहुत पॉपुलर होते हैं, तो तुम यहाँ पे देखो ये क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका SN2 रेट को फास्ट करेगा, तो ये SN2 ऑप्शन देगा। यस और नो? ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे आओ। एक मान लो तुम्हारे पास ये है और एक तुम्हारे पास ये है, देखना, तो आपका SN2 का रेट कहाँ फास्ट होगा बताओ, ए में या बी में? मैम बी में। ए में? बी में क्यों होगा, ये तो प्लस एम दिखाएगा, ये तो प्लस एम दिखाएगा, ये तो माइनस आई माइनस एम से क्या करेगा, अभी तो बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कंपैरेटिवली जल्दी अटैक करेगा, तो रेट ऑफ SN2 ए ज्यादा होगा बी में। हालांकि ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, बट यस एडवांस में तुमसे पूछ सकता है, मेंस में थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन यस अब ये मत सोचना कि मेंस में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इतना हुआ, समझ में आया? अब क्वेश्चंस कराऊं क्या तुम लोगों को, जल्दी बताओ। चलो कुछ क्वेश्चंस करवा लेती हूँ अभी, क्योंकि जितना मैंने करवाया है उससे ज्यादा PYQ शायद नहीं बने हैं। एक मिनट रुको, लेट मी, हाँ, क्योंकि SN1 और SN2 मिला के प्रीवियस ईयर आते, तो मैंने कुछ बुक से ले लिया है क्वेश्चन। जैसे देखो ये वाला सवाल है, आना एक बार, आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखो
यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, NaI एसीटोन दिया हुआ है, हालांकि ये बुक में लिखा हुआ है कि SN2 है, बट पेपर में नहीं आएगा। तुम्हें खुद पहचानना है क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या SN2 की। हाँ मैम, I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो भाई साहब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और भयंकर ज्यादा है ना, तो मतलब यहाँ पे SN2 हो सकता है। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर है, यस और नो? अगर ये क्लियर है तो मुझे ये बताओ कि Cl पहले बाहर जाएगा या Br बाहर भागेगा? Br, बिकॉज Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यानी कि इधर देखो, HCl और CH3 को तो तुम कुछ मत कहना, अब Br जहां लगा हुआ है उससे अपोजिट साइड में आके क्या लग जाएगा, आयोडीन आके लग जाएगा। हो गई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सी। ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जहां से Br गए वहीं पे आयोडीन लग गया। बी क्यों नहीं हो सकता, बी में भी वही किया और नीचे वाले का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दिया उन्होंने। और ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पे तो इन्होंने क्या कर दिया, एल्कीन बना दी। ठीक है, हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाइए बेटा प्लीज। हैंड रेज करिएगा, मुश्किल नहीं है अगर आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो। वेरी गुड सुमित। शाबाश, वेरी गुड। साथी आप बताओगी कौन सा मेरा बेटा? वेरी गुड, ए वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज यहाँ पे तो SN2 नहीं होगा, या यू कैन से लीस्ट रिएक्टिव होगा, मतलब रेट बहुत स्लो होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए दिख रहा है, वो बुक का आया नहीं सही से, बुक भी ऐसी थी मेरे पास, ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। बट अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। गौरव, इसका आंसर बताओ मेरे को क्या होगा। मैम 11th वाले का? हाँ, ठीक है मैम, बता। बाकी बच्चे हैंड रेज कर लो फटाफट फटाफट। वेरी गुड। अब तुम ऐसे करोगे क्या, मैंने सिर्फ 6 बच्चों को पढ़ाया क्या क्लास में? पलक आप बताओ कौन सा सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड ऑप्शन? वेरी गुड। क्या सही बोल रही है पलक? मैम एकदम बढ़िया बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइमरी है, ये आपका नियोपेंटाइल है, तो K1 का रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट, रेट ज्यादा होगा तो यहाँ का K1 रेट कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा K2 से। ये वाला करो एक बार, 17 और 18 दोनों कर लो और फिर मेरे को बता देना। अब्दुल्ला मुझे ये बताओ, 17 में कौन से केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है? प्रिंस राठौर आप बताओ। हम ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि ये विनाइलिक वाला केस हो गया ना, याद करो, नहीं हो पाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा देखो, और ये तो बल्कि क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज भी करेगा, राइट। वेरी गुड। 18th बताओ, इस केस में रिएक्शन फास्ट होगी विद सोडियम आयोडाइड, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर, सक्षम ट्राई करो, अंजलि, आरुष, हर्षित,
हर्षित, ध्रुवी, स्मृतिका, सुनिधि, श्रुतिका, नहीं श्रुतिका नहीं, श्रुति। कोई भी बता दो, जल्दी बता दो, क्लास खत्म होने वाली है, बता दो यार। इतनी धीरे बोलोगे मेरे को सुनाई देगा क्या? वैसे मेरे कान में कोई दिक्कत चल रही है, मेरे घर वालों की मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही आजकल। हाँ तो बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन? मैम सी ऑप्शन। तो ए का सेकंड होगा, बिकॉज दोनों सेम ही है वैसे तो, बस यहाँ पे क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या होगा, बी का फर्स्ट होगा, ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। ये वाला करो, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे ना ये डैश पे है बेटा, और ये हाँ ये जेई का प्रीवियस ईयर है, ये जेई का प्रीवियस ईयर है। पहले ये एडवांस में आया था कुछ साल पहले, उसके बाद ये जेई में आना शुरू हो गया, मेंस में। तो फिर अब मेंस में आ गया, तो ऐसा नहीं है एडवांस में नहीं आ सकता, आ सकता है, बट ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। होता है ना एक पर्सनल वो तुम लोग रील भी देखते हो, पसंदीदा, क्या है वो, फेवरेट पर्सन, ठीक है। तो वैसे ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। तो ये आता है, तो यहाँ पे पहले तो चेक करो होगा क्या। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये ब्रोमीन निकालो या ये ब्रोमीन निकालो, और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2 ही फेवर करेगा, ठीक है। सो बताओ भाई क्या हो सकता है आंसर। पसंदीदा, हाँ अरे यार देखो मुंह से वर्ड भी निकल रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया केमिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के। हाँ डी होगा, क्योंकि ये वाला तो नहीं निकलेगा ना, ये वाला तो नहीं निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अटैक नहीं होगा, sp2 कार्बन है, यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये अबव द प्लेन है तो कहाँ से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होती है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी क्लास में आने के लिए और क्लास को ध्यान से सुनने के लिए। इसी तरह क्लास में